हाय गाइस, होप यू आर वेल। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक्स पढ़े क्या क्या थे बेसिक्स ग्राफ के, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सिग्नम वगैरह के बारे में जाना, ठीक है। कई तरह के तुमने बेसिक्स ग्राफ देखे, तुमको याद है किस किस तरह के देखे थे। तुमने फ्रैक्शनल देखा, ठीक है। तुमने लॉगरिथम का देखा, एक्सपोनेंशियल देखा, एक्स रेज़ टू पावर n टाइप का देखा, 1/x रेज़ टू पावर n टाइप का देखा। अब मैं क्या करूंगा, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पे चल रहे हैं, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ग्राफ का, और वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। इसमें क्या है, जो चीजें पढ़े ना उन सब चीजों को मिक्स करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे शिफ्टिंग हो गया, स्केलिंग हो गया वगैरह, ठीक है। तो अब सब चीजें हम लोग एक बार में पढ़ेंगे। अब जो आपका बेसिक्स ग्राफ था, अब यहाँ पे उसको बस एक्सटेंड करना है, ठीक है। चीजों को हम लोग मिक्स करेंगे और देखेंगे कि जब किसी ग्राफ का ऑपरेशन होता है तो किस तरह से होता है, ठीक है। जैसे हम लोग इसका नाम रख रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ठीक। अब देखो, ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन तो बात की बात है। जैसे भी हम लोग कोई ग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, मतलब इसमें किसी तरह का कुछ परिवर्तन या ऑपरेशन कर दिया जाए। जैसे मैंने मान लो सपोज करो x को x माइनस 2 से रिप्लेस कर दिया, और मैं बोलो अब इसका ग्राफ बना के दिखाओ, मतलब ये कर्व, नया कर्व जो है पूरे इक्वेशन में, ये किस लॉजिक से बनेगा। और तुमको जो ये लॉजिक है, ये नहीं कि इसलिए तुमको अलग से ये पूरा पैराबोला सॉल्व करो, ठीक है, और पूरा पैराबोला सॉल्व करके उसका इसकी फिर ग्राफ बनाओ, ठीक है। ये नहीं, ये है तुम्हारे पास, ये है डायरेक्ट इसे देख करके ये बना दो। ये तरीका होता है ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे तुमको दिया हुआ है मॉड एक्स, इसका ग्राफ जानते हो। अब तुमसे कोई बोले मॉड एक्स माइनस 3 बना दो, ठीक। तो ये नहीं कि मॉड एक्स माइनस 3 अलग से बैठ के बनाने लगो, ठीक है। मॉड एक्स से मॉड एक्स माइनस 3 कैसे बनता है, ठीक। अब अगर तुमको कोई दे दे y इज इक्वल टू, तुमको दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया, ठीक दिया है। और तुमको कोई बोले अब तुम बना के दिखाओ इसका ग्राफ, ये कैसे बनेगा, ये देखो। तो ये मॉड लगा दिया, इससे ये बनाने का तरीका, ठीक है। ये सब किस में आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन में सीखेंगे, ठीक है। और जैसे तुमको कोई दे दिया y इज इक्वल टू, तुमको दे दिया मान लो तुमको दिया सिग्नम ऑफ x दिया, ठीक दिया, सिग्नम x दिया। और तुमसे कोई बोले यहां से तुमको निकालना है y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 2x, इस तरह का, ठीक। ये दे दिया, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ही होगा, ठीक है। अगला देखो, अगर तुमको कोई दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स, और तुमसे बोले y इज इक्वल टू साइन x माइनस पाई बाई 3, इसको बनाओ। तो ये भी कैसे बनेगा, इससे इसको बनाना मतलब क्या, ट्रांसफॉर्मेशन करना, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऐसी चीजें देखेंगे हम लोग, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में ये सब चीजें देखते हैं हम लोग, और भी चीजें देखेंगे, ठीक है। और भी चीजें हम लोग देखेंगे इसके अलावा। जैसे हम लोग, तुम लोग ये भी देख सकते हो, जैसे तुम लोग ये भी देख सकते हो। ये सब क्लियर हुआ, ठीक है। तो देखो, इसे समझते जाओगे, कोई उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक। जो चीजें उतारने की जरूरत होंगी वहां डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक। जैसे तुमको दिया हुआ हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 टाइप का पैराबोला है, और तुमसे बोले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड x प्लस 2 का पैराबोला बनाओ, ठीक। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, है कि नहीं। इसका तो कोई फर्क पड़ता नहीं, मैंने सिखाया है मॉड प्रॉपर्टी में, 3 मॉड x प्लस 2। तो मतलब देखो, तो क्या x को मॉड x से रिप्लेस कर दिया ना पूरा का पूरा फंक्शन में। मतलब अगर ये तुम्हारा fx का फंक्शन है, तो ये क्या किया, तुमको f ऑफ मॉड x लगा दिया। तो ये सब चीजें हम लोग कहां से देखेंगे, पता है कहां देखेंगे, ग्राफ में देखेंगे। ये देखा, कुछ इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक। तो ऐसे कुछ भी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकता हूं, ठीक है। ये भी करा सकता हूं, जैसे तुमको दिया हुआ हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ। और मैं यहां से बोलूं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड x, ऐसे दे सकता हूं, ठीक है। मतलब क्या, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, स्पेशल लिख सकते हो, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड x का होल मॉड। मतलब क्या है, इसको तुम fx मान लो, है ना। इसको अगर fx मानो तो ये वैल्यू क्या आई, तो ये वैल्यू जो तुम्हारी आ गई, ये आ गई मॉड ऑफ f मॉड x। यही आया ना, या कुछ और आया, बाहर फुल मॉड लगा मतलब इसका मॉड लग गया, और अंदर मॉड पे x लगा तो ये आ गया, तो ये पूरी वैल्यू ये आ गई, है ना।
तो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करोगे, ऐसी चीजें हम लोग इसी में देखेंगे, ठीक है। तो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब मूव अब हम लोग कर रहे हैं सही चीजों पे, ठीक है। अभी तक आपको बेसिक्स बताने पड़े मुझे, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं अब ये सब मत देखो, बस देखते जाओ, पढ़ते जाओ, ठीक है। न्यूमेरिकल मेरे साथ करना तुम लोग। जैसे कि मैं तुमको पहली बार तुमको सिखा रहा हूं, मैं पहले करूंगा शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, ठीक है। पहला टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, ठीक। अब यहां पे दो तरह की शिफ्टिंग होती है, ठीक है। दो तरह की शिफ्टिंग होती है। जैसे तुमने पढ़ा होगा, अगर तुम्हारा y इज इक्वल टू अगर एफ एक्स है और तुमको निकालना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, लिखो। और जहां पे a क्या लिख दो, a पॉजिटिव नंबर है, देखो। मतलब तुमको इससे ये जाना है, ठीक है। समझ में आया? मतलब तुम इस तरह के कई ग्राफ देखो। देखो जैसे तुमको एग्जांपल दिखा था, एफ एक्स मतलब कोई एक्स का फंक्शन हो, ठीक है। जैसे तुमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स, बेटा, ठीक। क्या दिया है इधर देखो, y इज इक्वल टू क्या दिया है, x दिया हुआ है। और यहां से तुमको निकालना है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। क्या किया, माइनस टू क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। और यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, 2, ठीक। या फिर तुमको दे दिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये दिया तुमको, मान लो क्या दिया, ये दिया हुआ है। इस केस में तुम क्या करोगे, इस केस में देखो तुम क्या करोगे, इसको लिख दोगे x माइनस ऑफ माइनस टू, है ना, ये लिख दोगे। और माइनस टू लिखा या जो भी तुमने लिखा, छोड़ो ऐसे लिख लो। आप एक काम करो, इतना क्यों कंपेयर कर रहे हो, x प्लस टू ही लिख दो, ठीक है। और x प्लस टू को आप क्या लिखोगे, यहाँ पे x प्लस ऑफ टू, टू क्या है यहाँ पे आपका a और तुम्हारा टू से बड़ा है। और इस केस में क्या है, x माइनस टू, ठीक है। ऐसे ही कंपेयर करो तो एफ एक्स प्लस ए एफ एक्स माइनस ए का फॉर्म बन रहा है, ठीक। क्लियर हुआ? तो ये देखो इसमें करते क्या है, तो पहला रूल लूंगा पहले एफ एक्स माइनस ए का, क्या करूंगा, एफ एक्स माइनस ए। तो लिखो फर्स्ट, इसमें दो तरह के केस बने, एफ एक्स प्लस ए एफ एक्स माइनस ए, है ना, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस ए एफ एक्स माइनस ए, ठीक है। तो आपके दो रूल्स हैं, तो दो रूल्स को आप पढ़ाता हूं, ठीक है। जैसे अगर आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और यहां से आपको फाइंड आउट करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है। तो लिखो पॉइंट क्या आपका, लिखो पॉइंट आपको क्या करना है, लिखो लिखो शिफ्ट द होल ग्राफ a unit right side on x axis keeping y coordinate same, ठीक। क्लियर? मतलब एफ एक्स माइनस ए निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पूरे ग्राफ को ए यूनिट राइट शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इस पे ए यूनिट उठा के ऐसे राइट शिफ्ट कर देंगे। और आपका जो ये क्या नाम है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। मतलब y कोऑर्डिनेट में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। और एक और पॉइंट लिखो इसमें, लिखो एक और पॉइंट लिखो। ये क्लियर किया, ये ऊपर वाला लिखा, देखो इसमें क्या है, एक और पॉइंट आपका है, ठीक है। लिख लो, ये फर्स्ट पॉइंट अगर आपका है, इंक्रीज each x coordinate by a and no change in y कोऑर्डिनेट में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट आपने क्या किया, ए यूनिट चेंज करोगे और इंक्रीज करोगे, ठीक है। जैसे कहीं अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट दो, तो दो की जगह क्या हो जाएगा, 2 प्लस ए हो जाएगा। मतलब 2 यूनिट तुमने शिफ्ट किया, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। वो चीज अभी हम लोग देखेंगे, पहले देख लो। इसमें पहली चीज तुमको क्या करना, पूरा ग्राफ उठा के राइट शिफ्ट मार देना है एक्सिस पे, ठीक है। ए यूनिट राइट शिफ्ट कर देना। दूसरी चीज क्या, एक्स कोऑर्डिनेट को ए यूनिट इंक्रीज कर देना है, ठीक है। ए वैल्यू से इंक्रीज कर देना, वाई कोऑर्डिनेट में नो चेंज, ओके। क्लियर? एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लेता हूं, तुम्हारा ग्राफ है, सुनते जाओ, हाँ। ऐसे कुछ किया है, और ये मान लो तुम्हारा लैम्डा पॉइंट है,
ठीक है, ये तुम्हारा लैम्डा पॉइंट है और ये तुम्हारा तुम कुछ भी मान लो, ठीक है, ये तुम्हारा मान लो 0, अल्फा पॉइंट है, ये लैम्डा 0 पॉइंट है, ठीक, y एक्सिस x एक्सिस, एक मिनट, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? ये फंक्शन है, मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स फंक्शन, और तुमको मैंने बोला चलो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ प्लॉट करो, एफ ऑफ एक्स माइनस ए प्लॉट करो, छोड़ो, और ए क्या कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तुम क्या बोलोगे कि पूरे ग्राफ को राइट शिफ्ट करूंगा, कितना ए यूनिट राइट शिफ्ट करूंगा, और y कोऑर्डिनेट को क्या करूंगा, एज अ सेम रखूंगा, ठीक है, अब देखो क्या करता हूं, इस ग्राफ को पूरा उठा के यूनिट राइट शिफ्ट करता हूं, ठीक है, तो ये जो लैम्डा है, अगर ये यूनिट राइट शिफ्ट कर दोगे, क्या यूनिट अगर तुम राइट शिफ्ट कर दोगे लैम्डा वाला पॉइंट, तो कितने में जाएगा, लैम्डा प्लस ए पे आ जाएगा ना, लैम्डा प्लस ए पे आएगा, देखो ग्राफ कैसा हो जाएगा, देखो राइट शिफ्ट करने पे सेम ग्राफ, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, जो भी है, ठीक है, ठीक, क्लियर, ये चीजें कुछ ऐसी आ जाएंगी, ठीक है, तो ये आपका पहली चीज आया, ठीक है, और देखो कंफ्यूज मत होना कोई लोग, ठीक है, अब देखो हुआ क्या है, बहुत लोग सोचेंगे, देखो ये क्या हुआ, लैम्डा से लैम्डा प्लस ए पे आया, ठीक, लैम्डा से आपका लैम्डा प्लस ए पे आया, और कॉमा 0, मैंने क्या बोला, हर कोऑर्डिनेट ए यूनिट इंक्रीज कर गया, क्या कर गया, हर कोऑर्डिनेट जो भी एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या हुआ, ए यूनिट इंक्रीज कर गया, जैसे मान लो आपका सपोज करो यही पॉइंट था, ये पॉइंट खिसक के कहां चला गया, यहां चला गया ना, चला गया नहीं चला गया, मान लो कुछ इसका कोऑर्डिनेट रहा होगा, कुछ इसका कोऑर्डिनेट रहा होगा, कुछ भी इसका कोऑर्डिनेट रहा होगा, तो यहां जाके ये ए यूनिट इंक्रीज किया ना, ये भी यूनिट इंक्रीज किया है कि नहीं, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ए यूनिट इंक्रीज किया, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ए यूनिट इंक्रीज किया, पहले यहां पे था एक्स कोऑर्डिनेट, अब ए यूनिट इंक्रीज होकर इतना हो गया, सारे पॉइंट्स चाहे जो ले लो आप, ठीक है, ये भी क्या हुआ, पॉइंट यहां से यहां मूव कर गया, ये भी, अब असली ग्राफ क्या हुआ, अगर ये एफ का ग्राफ था तो ये आपका एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बना, और एक चीज और देखो, मैंने क्या बोला, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो देखो क्या इसका y कोऑर्डिनेट इसका y कोऑर्डिनेट अलग है, सेम है, सेम है, अलग है, सेम है, क्योंकि देखो दोनों बराबर हाइट पे है कि नहीं, यहां से अगर तुम चेक करो तो दोनों बराबर हाइट पे है यहाँ पे, और ये दोनों पॉइंट भी बराबर हाइट पे हैं, सिर्फ क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या हुआ, बढ़ गया है, सीधी सी बात समझो, यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर एफ एक्स दिया है तो मैंने क्या बोला, एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बनाना है, तो पूरे ग्राफ को ए यूनिट मैंने क्या किया मैंने राइट शिफ्ट मार दिया, ठीक है, तो ये तुम्हारा बन गया एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ, तो जो भी देखो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट था, मान लो लैम्डा 0 था, अब ये उठ के वहां गया तो क्या जाएगा, लैम्डा प्लस ए 0, क्या, लैम्डा प्लस ए 0, तो जो भी तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको क्या करना है, ए यूनिट क्या करना है, बढ़ा देना है, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, गुड, ठीक, अब लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक, अरे एक ग्राफ बना, चलो फटाफट ग्राफ, तेज गति से ग्राफ बनाना है तुमको, अब मैं बोल रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 5, इसका ग्राफ बनाओ, तुमको पता है कहां से पकड़ना है इसको, ये देखो यहां से पकड़ना है, तरीका क्या है, मैं बोल रहा हूं पहले y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 का बनाऊंगा, है ना, कोई दिक्कत, इसका तो मैं सीखा हूं, है कि नहीं, और में, और यहां से मैं क्या करूंगा, x को x माइनस 2 से रिप्लेस करके y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 5 बना दूंगा, मतलब मैंने क्या किया, x को x माइनस 2 से रिप्लेस किया, मतलब 2 मिनट राइट शिफ्ट करूंगा, जो भी ग्राफ बनेगा x की पावर 5 का, बनाओ जल्दी बनाओ, अब चीजें कोई दिक्कत नहीं है करने में, करूं मैं, देखो क्या है, तुमने y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 का क्या है, जब भी देखो ये मैंने एक चीज सिखाई थी, अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n का ग्राफ बनाना है, जहां पे n अगर ऑड आया है तो कैसा ग्राफ होता था, कुछ ऐसे होता था, है ना, कैसे होता था, कुछ ऐसे होता था, कुछ इस टाइप का होता था, है ना, इसी टाइप का होता था कुछ, तो मैंने क्या बोला, ये 0,0 पे है, ठीक है, ये तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 का है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा अभी मेन ग्राफ आंसर नहीं आया है, अब बताओ x माइनस 2 की पावर 5 कैसे बने, जल्दी बोलो कैसे बनेगा, उठा के 2 मिनट राइट शिफ्ट मारूंगा, ठीक है, 2 मिनट राइट शिफ्ट करता हूं, देखो, छोड़ो, ये आया बेटा, अब बताओ ये 0 वाला पॉइंट कहां पे आ गया, बताओ जल्दी बोलो यार, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2,0 ना, हाँ बहुत बढ़िया, 2,0, ठीक, खत्म, और ये आपका क्या करो, पहले मिटा दो, तुमसे मतलब ही नहीं मेरा, भाड़ में जाओ, ठीक है, कह दो मुझे मेरा काम हो गया, मिट जाओ, ठीक है, क्या हो जाए, तुम्हारी छुट्टी, और देखो अब बहुत लोग पूछेंगे इसका बताओ वैल्यू, इधर देखो इसकी वैल्यू बताओ, है ना,
वो तो सोच रहे हो इसकी वैल्यू बताओ सर, तो इसकी वैल्यू बताने के लिए क्या करना है, तुमको मैंने सिखाया अगर कभी y इस पे कट करता है तो क्या करते हो, x बराबर 0 पुट कर देते हो, तो 0 पुट कर दो, x बराबर 0, 0 माइनस 2 की पावर 5, इसकी वैल्यू आ गई माइनस 2 की पावर 5, माइनस 2 की पावर 5 माइनस 32, इसकी वैल्यू आ गई 0 माइनस 32। तो रियलिटी में तो बहुत नीचे होगा वैसे, बट ग्राफ का शेप से मतलब है, ठीक है। जब कंपेयर करना होगा तब देखेंगे, वैसे बहुत नीचे आएगा 32, ठीक है, 32 यूनिट। क्लियर, क्लियर हुआ, चलो कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो यार, जो लोग पहले पढ़ लिए उनको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बाकी लोग जो लोग नहीं पढ़े उनको लेक्चर पहले पीछे का देख ले, वरना प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन और लेते हैं, देखो 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 जल्दी देखो, बहुत मजा आएगा। ये देखो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 बनाना है, बनाओ बनाओ बनाओ। और सुनो, पहले कहां से पकड़ोगे बेटा, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 बनाना है, क्या बोलोगे, बोलोगे सर y इज इक्वल टू मॉड x पकड़ लेते हैं, है ना, और x को x माइनस 3 से रिप्लेस कर देते हैं, तो y बराबर मॉड x माइनस 3 बन जाएगा। मतलब मॉड x का ग्राफ बनाते हैं और उसको 3 यूनिट राइट शिफ्ट कर देते हैं, फटाक से करो, तो खुद से करो, दंड से करो। अब इसको बनाने मुझे पता है तुमको जरा सा भी लेट नहीं लगेगा, यहाँ पे एक ही वैल्यू 3 है, वो सबसे मुझे मतलब नहीं है। तो मॉड x को अपना हथियार बनाओ, बाद में निपटा दो, क्वेश्चन मत लिखो, सीधे सीधे ग्राफ बनाओ, यहाँ क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब नहीं, मेरे साथ क्वेश्चन लिखे तुमको कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन करो, क्योंकि सब जेई में कोई नोट्स बनाने का ज्यादा जरूरत बनता नहीं है, नोट्स तुमको मैं अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ग्राफ करो ग्राफ, ठीक है, मॉड x से मॉड x माइनस 3 बनाना है, बन गया, बहुत बढ़िया। देखो क्या करना है, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ जानते हो, ठीक, ये y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है, और मॉड x को क्या करना है, ये जो ग्राफ है इसको 3 यूनिट राइट शिफ्ट करना है ना, तो 3 यूनिट राइट शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, ये तुम्हारा जो चोंच है जो इसका, ठीक है, 0,0 वाला, ये 3 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, 3,0 पे आ जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो चलो, मुझे भी चीज नहीं पता है, मेरा भी मन नहीं भरा है, बताओ इसमें जो कट किया है वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो, y इसमें जो कट किया है, दंड से बताओ, हाँ बताओ बताओ, मुझसे मत पूछो, बताओ, तुमको निकालना सिखा रही हूँ, y एक्सिस पे कट करने के लिए क्या पुट करना होता है, रखो, मैं भी रखता हूँ, ठीक है। तो y एक्सिस पे कट करने के लिए भाई हम मान लो x बराबर 0 पुट करते हैं, कुछ भी जो भी ग्राफ दिया हुआ है, तो x बराबर 0 पुट करूंगा इस इक्वेशन में, जो नया जो हमारा इक्वेशन है मेन, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3, तो क्या जाएगा 0 माइनस 3 का, तो माइनस 3 का मॉड, और माइनस 3 का मॉड क्या होगा, प्लस 3, खत्म। तो वैल्यू क्या आ गई बताओ, 3, मतलब ये 0,3 वाला पॉइंट हो गया। अब तुमको कोई तरीके से तुम बेवकूफ बन ही नहीं सकते सब ग्राफ में, ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर, मिटाता हूं। चलो एक और ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 3, और पाई बाई 3 को अगर डिग्री में लिखना तो लिख लो साइन x माइनस 60 डिग्री, ठीक है। वैसे ट्राई करो रेडियन में तुम लोग चलते ही चलते हो, है कि नहीं। इसका ग्राफ बनाओ, साइन का ग्राफ तो सबको पता है ना, टेंशन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल जब ग्राफ चलेगा तो वहां पे मैं अलग से बताऊंगा, बट अभी साइन एक्स और मैं चलता हूं कि कम से कम सुनो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। इसके ग्राफ एक बार आप देख लो, अगर नहीं देखते तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं कराता हूं इसको आगे, ठीक है। अभी तो साइन एक्स का ग्राफ था, बेसिक सेट क्वेश्चन है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 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 इसको तो मैं कराता हूं यार, पता क्या करना है, ये देखो यहां से पहुंचना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स बनाओ और साइन एक्स को x माइनस पाई बाई 3 से रिप्लेस कर दिया है, तो मतलब पाई बाई 3 यूनिट राइट शिफ्ट मार दो, जो भी ग्राफ है। और देखो एक चीज और है, x बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई के बीच की बात कर रहा हूं, पूरा मत बनाओ बेटा, सारा ग्राफ नहीं शिफ्ट करना है। देख लो माइनस पाई से पाई के जो ग्राफ है ना x वाला साइन एक्स का, उसी में से शिफ्टिंग करनी है, ठीक है। तो करो, अरे करूं, तो देखो मैं कर रहा हूं, तो माइनस पाई से पाई के बीच बनाना है भाई, पूरा नहीं बनाना है। तो कुछ लोग चल दो पूरा बनाने की खुली है ठीक है, तो आप आधा ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जिनको पूरा मन है पूरा बना दो, 0 पाई पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राफ है साइन एक्स का, उसको क्या करना है, क्या करना है इसको,
पाई बाई 3 यूनिट राइट शिफ्ट कर देना है। तो पाई बाई 3 यूनिट जैसे तुम पूरे ग्राफ को राइट शिफ्ट करोगे तो शक्ल कैसे आ जाएगी ग्राफ की, कुछ ऐसी शक्ल आ जाएगी। देखो तो थोड़ा सा शिफ्ट होगा तो ग्राफ देखो थोड़ा सा उठ के यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा। जब तुम्हारा राइट शिफ्ट होगा थोड़ा सा तो ग्राफ किस तरह से आएगा बताओ, किस तरह से कुछ आ जाएगा देखो। ठीक, नीचे ध्यान मत देना, अभी मैं इस कंपेयर करने को नहीं लगा हुआ हूं, मैं दिखा रहा हूं कि कैसे ग्राफ जो है आपका वो आएगा। ठीक है, ये चीज आएगी और थोड़ा सा ऊपर हाइट 1 वाली हाइट रहेगी बाय द वे। ज्यादा ही आएगा यहाँ पे। और ठीक है, अब देखो बहुत सोचोगे क्या करना है, तो यार मैं इस इतना दुनिया नहीं देखूंगा। देखो ये जो पॉइंट है ये पाई बाई 3 यूनिट बढ़ गया, तो ये बताओ ये वाला पॉइंट यहाँ पे गया ना, तो कितना आएगा, 0 में पाई बाई 3 जोड़ दो, पाई बाई 3 0, खत्म हो गया। देखो मैं तुमको क्या बोलता, सारे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इधर देखो सारे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पाई बाई 3 यूनिट से इंक्रीज कर जाएंगे। तो पाई बाई 2 को भी पाई बाई 3 से, देखो ये ऊंचा वाला था, ये कितना, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, पाई बाई 3 है, इस पाई बाई 2 सॉरी पाई बाई 2 में क्या करोगे, अब देखो यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया। ठीक है, अब ये बताओ ये इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 है ना, ये हो जाएगा ना फाइनली, पाई बाई 3 हो जाएगा इसमें। तो कितना आ गया 5 पाई बाई 6, और ये पाई है, ये भी पाई बाई 3 यूनिट बढ़ जाएगा। जो ये पॉइंट था ये पॉइंट इसके यहां पे आ गया ना, कितना आ गया, पाई प्लस पाई बाई 3 कितना आ गया 4 पाई बाई 3। ठीक, और ये भी क्या हुआ माइनस पाई बाई 2, ये भी पाई बाई 3 यूनिट इंक्रीज कर गया, तो लिख दो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। और अगला आपका क्या है, इसी तरह से आप सारे के सारे वैल्यूज कर दो। ठीक है, तो कितना आया माइनस 3 पाई प्लस 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये आ गया आपका माइनस पाई बाई 6। देखना अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग ठीक करना, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कंसेप्ट में क्या है। ठीक है, और अगला क्या है माइनस पाई प्लस आपको कितना है, कितना शिफ्ट करना है पाई बाई 3, तो कितना आ गया इसका, कितना आ गया माइनस 2 पाई बाई 3, माइनस 2 पाई बाई 3 है ना। मतलब यार जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है सब में क्या करोगे आप, बंद करके क्या करोगे पाई बाई 3 जोड़ दोगे। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया आपका साइन एक्स माइनस पाई बाई 3 का। ठीक है, शिफ्ट कर दिया, क्लियर है। तो आपने क्या देखा, अगर एफ एक्स है और आपको एफ ऑफ एक्स माइनस ए बनाना है, ठीक है, पता क्या कर रहे हो आप, ए यूनिट क्या कर रहे हो राइट शिफ्ट कर रहे हो, है कि नहीं, और सारे कोऑर्डिनेट्स को क्या कर रहे हो ए इंक्रीज कर दे रहे हो। अब इसी का जस्ट एकदम उल्टा होगा, इसी का उल्टा होगा एफ ऑफ एक्स प्लस ए में। अगर आपको एक्स प्लस ए दिया, इसमें क्या करोगे, उसमें राइट आगे शिफ्ट किया था, इसमें क्या करोगे लेफ्ट पीछे शिफ्ट कर दोगे। जैसे ग्राफ यहाँ पे आप आगे कर रहे थे, है ना, उसमें क्या करोगे आप ग्राफ को ए यूनिट क्या करोगे पीछे कर दोगे, और यहाँ पे आप ए यूनिट बढ़ा रहे थे ना, तो इसमें क्या करोगे ए यूनिट घटा दोगे एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट इसमें भी सेम होगा। ठीक है, बस जस्ट उल्टा प्रोसेस है। ठीक, देखो लिख लो y इक्वल टू एक्स प्लस ए, लिखो करना क्या आपको इसमें, शिफ्ट द ग्राफ, ठीक, ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स ए यूनिट left on the x-axis, ठीक, and keeping y coordinate same। ठीक है, लिखो एक चीज और, each coordinate या सेकंड पॉइंट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसको, तो आपको लिखवा दे, 2 पॉइंट्स लिखवाए थे ना, ईच कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स डिक्रीजेस बाई ए यूनिट, भैया खत्म, ड्रामा एंड, है ना। अब क्या आपने सीखा, उल्टा करूंगा, ठीक है, पहले
एग्जाम्पल लो, बनाओ बनाओ बनाओ, सीख चुके हो ना सब, रूल तो सब सीख ही रहे हो। इसका बनाओ, इसको बनाओ, एक बार उल्टा किया, तो देखो क्या है, बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू मॉड x है, और मॉड x क्या करना आपको, मॉड x प्लस 5 करना है, ठीक है। मतलब इस बार क्या है, f ऑफ x प्लस a टाइप का है, और क्या है यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है आपकी 5 है, तो मतलब आपको 5 मिनट क्या करना है, ग्राफ को पीछे खींचना है। जैसे मतलब आप x माइनस 5 के केस में क्या कर रहे थे, 5 मिनट राइट शिफ्ट कर रहे थे, तो यहाँ 5 मिनट पीछे कर दोगे। पहले मॉड सा ग्राफ बना ले, मॉड सा ग्राफ मान लो, अब मैं डॉटेड बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार क्या करूंगा, फुल ग्राफ बना के, ठीक है। ये मॉड सा ग्राफ था ना ऐसा, इसको 5 मिनट पीछे खींच लो, तो पीछे खींच लो कैसा आएगा, पूरा ग्राफ 5 मिनट पीछे। और अब एक काम लोग भूल गए हो, जो बहुत लोग भूले वो लोग बता दे रहा हूं, ये भी निकाल के दिखाओ, ये वाला जो y पे कट कर रहा है उसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ फटाक से। तो ये पॉइंट क्या आ गया वैसे, -5,0 आ गया, जब 5 मिनट पीछे जाएगा, ठीक है, क्लियर। और ये जो अगर आपको निकालना y एक्सिस पे कितना पॉइंट कट कर रहा है, मान लो सपोज करो ये पॉइंट निकालना है, तो x बराबर 0 पुट कर दोगे वहां पे, तो y की वैल्यू आ जाएगी मॉड 0 प्लस 5 बराबर 5, मॉड 5 की वैल्यू 5, तो वैल्यू क्या आ गई 0,5, खत्म, क्लियर, समझ में आ रहा है सब कुछ। एक और लिखो तुम लोग, सिग्नम एक्स पढ़ चुके हो ना, सिग्नम फंक्शन लिखो, इसको बनाओ, सिग्नम ऑफ x प्लस 2 बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, y इज इक्वल टू सिग्नम x प्लस 2, सिग्नम का ग्राफ याद रखो, बन जाएगा। दो सिग्नल का ग्राफ 2 मिनट पीछे कर देना, पूरा ग्राफ उठा के, चलो मैं बनाता हूं, ठीक है, आप भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं बनाए नहीं समझ में आए तो देखो, देखो क्या है, y इज इक्वल टू क्या था, सिग्नम x, बोलो सही, इसका ग्राफ तो जानता हूं मैं कैसे, ये होता है इसका ग्राफ, गलत बनाए तो बताना, आपत्ति करना मेरे ग्राफ पे, 0 में से इसकी वैल्यू 0 होती है, और इसके आगे ये कुछ इस तरह से, और पीछे कुछ इस तरह से, है ना, -1 1 इनफाइनाइट ये गया, ये भी इनफाइनाइट जाता है, ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा y एक्सिस हो गया, है ना। अब तुम बोल रहे हो पूरा ग्राफ उठा के, ये पॉइंट भी है साथ में, ग्राफ पूरा उठा के 2 मिनट पीछे, तो मान लो मैं कोई 2 मिनट पीछे का पूरा ग्राफ ना, लाइन ना देता 2 मिनट पीछे वाली, ठीक है, इससे बना रहा हूं थोड़ा दिक्कत ना हो, क्योंकि ये पूरा चिपका हुआ एक्सिस पे है कि नहीं। तो देखो ये क्या है, मान लो तुम्हारी ये अगर ये क्या थी तुम्हारी, ये कौन सा x बराबर 0 की लाइन थी ना, ये तो ये क्या x बराबर -2 की लाइन हो गई, ये तो तुम जानते ही हो, है ना, x बराबर -2। अब बताओ पूरा पूरा जो ग्राफ से उठा के इस पे चिपकाना 2 मिनट पीछे, तो बताओ क्या हो जाएगा, अब तुम सोचो क्या हो जाएगा अगर ये पूरा पूरा ग्राफ उठाओगे, अगर मान लो इसको तुम डॉटेड दिखा रहे हो, क्योंकि ये मेन ग्राफ नहीं है, ठीक है, एक काम उसको डॉटेड दिखा दो यार, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम होगी आपको समझाने में, ठीक है, ठीक है, ये है। अब पूरा ग्राफ उठा के, जो पूरा पूरा ग्राफ है, इसको ये उठा के यहाँ पे चिपकाया, तो ये पॉइंट यहाँ पे चिपक गया, है ना, और ये जो पूरा पूरा इसको उठा के यहाँ चिपकाओगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसे जाएगा ना, मतलब ये पूरा पूरा ग्राफ अब आगे जाएगा, इनफाइनाइट तो जा ही रहा है, तब भी इनफाइनाइट जाएगा, और ये पिछला चिपक के यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये पूरा ग्राफ चिपक के यहाँ पे आ गया, है ना। अरे उठा के बस मैंने उसको यहाँ पीछे कर दिया, कोई दिक्कत, ये क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब जो आपने पूरा का पूरा जो चिपकाया था इस पे x बराबर 0 पे, मैंने उसको 2 मिनट पीछे x बराबर -2 लाइन पे लाके पूरा ग्राफ क्या किया, चिपका दिया, ठीक है। तो ये चीज हो गई क्लियर। तो सिग्नम x से सिग्नम x -2 कैसे बनता है, सिग्नम x + 2 कैसे बनता है, सॉरी, ये था तुम्हारा y इक्वल टू सिग्नम x + 2 का ग्राफ। कि 2 मिनट तुमने क्या किया, पूरा पूरा सिग्नम x को हाँ पीछे कर दिया ना, ठीक। और ये तुम्हारा अगर तुम उससे कोऑर्डिनेट्स लिखे तो क्या लिखोगे बताओ, कोऑर्डिनेट, तो सिग्नम x से सिग्नम x + 2 आया ना, तो इस तरह से बनता है, 2 मिनट पीछे आ गया, तो इसका अगर कोऑर्डिनेट निकालना तो क्या आएगा, -2, 1, ये 1 मिनट ऊपर है और -2 पीछे है, और यहाँ का क्या आएगा, -2,
-1 खत्म खत्म हो गया। तो ये देखो ऐसा था आज का। तो जो अगला टॉपिक होगा अभी ट्रांसफॉर्मेशन में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, लगातार कंटिन्यू रहेगा। तो ये सब चीजें जो आप करते रहो, ठीक है, और मजे से पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।